जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपके प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग को सारे संगत परिवार तक पहुंचाया जाता है ताकि गुरु जी की सारे संगत परिवार के कष्ट कट सके, गुरु जी की ब्लेसिंग सारे परिवार को मिल सके। तो संगत जी, इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने सत्संग को मेरे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ, संगत परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना अभी मैं गुरु जी का करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं, आज मेरी तरफ से उनका लख लख शुक्राना है। आंटी जी, आपका जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ब्लेस्ड है, सचमुच। संगत जी, प्लेटफॉर्म बहुत भी है, मैं उनकी अवहेलना नहीं करती, लेकिन संगत जी देखो, गुरु जी भी कहते हैं ना कि हर सत्संग हर किसी के लिए नहीं होता। जो भी आप देखते हैं, जो भी थंबनेल्स होते हैं उन्हें पढ़ते हैं ना, कई बार उनको ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जिन पर आप ना चाहते हुए भी रुक जाते हो और क्लिक कर देते हो। संगत जी, वास्तव में ऐसा ही होता है। ये जो सत्संग शेयर करती है ना आंटी, स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, तो यहाँ इस आंटी जी का जो प्लेटफॉर्म है, मैं इनका वेट करती हूँ। मैं इनका वेट करती हूँ। ये आंटी रोज सत्संग शेयर करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों 101% मेरी लाइफ पर जैसे होता है ना, बिल्कुल ये सत्संग वही होते हैं, बिल्कुल थंबनेल्स मेरी लाइफ से मैच करते हैं। तो आंटी जी, आपका भी शुक्राना, और गुरु जी का तो कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मुझे आंटी जी के पास पहुंचाया इनके थ्रू कि वो मेरा सत्संग शेयर करती हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख शुक्राना। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है अगला वो ये है। संगत जी, गुरु जी मुझे कई दिनों से कह रहे थे कि तेरा नया साल मैं बहुत खुशी से देखना इस बार मनाऊंगा और तू मेरे साथ मनाएगी। वास्तव में यही हुआ। तो गुरु जी ने 1 जनवरी को, देखिए संगत जी, मेरा बर्थडे भी 1 जनवरी को था। उन्होंने मुझे बहुत बड़े विशाल, जैसे कहते हैं ना, अचानक ही मुझे बुलावा आया और कहते हैं विशाल सत्संग जो था, वहां पर उन्होंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सबसे मुझे ब्लेस किया, अपनी कृपा बरसाई, अपना आशीर्वाद दिया। और पूरे दिन पॉजिटिविटी रही मेरे मन के अंदर, मेरे घर के अंदर, है ना। तो पूरा दिन बहुत अच्छा गया। तो गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि कोई मेरी मर्जी के बिना मुझसे नहीं जुड़ सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संगत जी मैं बेवकूफ लड़की, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं गुरु जी से जुड़ जाऊं, क्योंकि संगत जी माता रानी पे मेरा विश्वास था, है और रहेगा वो तो। लेकिन गुरु जी कहते हैं मेरे ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, माता रानी सब भगवान जैसे उनके अंदर समाये हैं। तो उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा, मुझे इस लायक समझा, क्योंकि मैं क्या थी और मुझे आज क्या से क्या बना दे। संगत जी, आप जब नहीं जुड़ते हैं तब से लेकर, और जब आप जुड़ जाते हैं, आप उसे मतलब कंपेयर करिए, आप बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। आपके जैसे कहते हैं ना, हमारे ऊपर कोई खड़ा है संभालने वाला। मैंने गुरु जी को बिल्कुल जैसे आज तो सरेंडर कर चुके हूँ, वो सब संभालते हैं, पहले ही बता देते हैं, बिल्कुल संगत जी बताते हैं, संभालते हैं, और बड़े से बड़ा कष्ट कभी ड्रीम में काट देते हैं,
है ना। हाथ पकड़ के सारे दुख कटवाते हैं, वो सारे कष्ट कटवाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हम किसी को, इतना भी होता है कि जब हम किसी से, कई बार होता है ना हम गलत बात गुस्से में बोल देते हैं, तो इवन अब ये होता है, पहले जो मैं ये मेरे साथ होता था, कई बार गुस्सा बहुत था तो मैं बोल देती थी, लेकिन अब ये होता है अगर मैं अपने कलीग्स को या अपने बच्चे को कभी गुस्सा भी करती हूँ तो वहीं गुरुजी मुझे रोक देते हैं कि नहीं, मंत्र जाप करो। तो थोड़ा सा ये हम समझ जाते हैं, तो यही गुरुजी के मिरेकल्स होते हैं कि वो हमें ऐसे शांत करते हैं, नेगेटिविटी दूर करते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, और भी बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो मेरी लाइफ में गुरुजी से जुड़ने के बाद हुए हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे व्यवहार में, मेरे पूरे, मतलब कि अब तक मैंने जो चेंजेस देखे वो अनबिलीवेबल है। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, और कई एक शुक्राना और भी गुरुजी की कृपा से मुझे करने को आज मिल रहा है। संगत जी, मेरे पास काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे बेटे के लिए और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए कि उनका कष्ट मैं काट दूंगा। बहुत, मतलब ऐसे मैसेज आ रहे थे कि कुछ एक्सीडेंटल हैं और बेटे के लिए भी कुछ बीमारी से संबंधित काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी दिन से। लेकिन संगत जी, मैं एक भी सत्संग नहीं छोड़ती हूँ। जब भी मैसेज आता है गुरुजी, जब भी आज्ञा होती है गुरुजी की, मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि ये जो सत्संग है ना, सुनने चाहिए गुरुजी का, क्योंकि कष्ट कटते हैं, कष्ट छोटे में भी कट जाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि सत्संग सुनो, मैं तेरा ये कष्ट छोटे में कटवा दूंगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि सत्संग सुनने चाहिए, कष्ट हमारे छोटे में कट जाते हैं संगत जी, बिल्कुल। तो गुरुजी लाख लाख शुक्राना कि आप ये सत्संग सुनवाते हो, पहले ही हमें सावधान कर देती हो कि ये कष्ट बेटी तेरे ऊपर आने वाला है, या तेरे अंकल के ऊपर ये कष्ट आने वाला है। तो कई दिन से मैं ये सत्संग सुन रही थी कि बेटी तेरे घर में बीमारी का ऐसे ऐसे कष्ट आने वाला है, या तेरे बेटे के ऊपर भी ये एक्सीडेंट का। तो ये पहले से ही संगत जी बताने लग जाते हैं गुरु जी, है ना। तो हमें सत्संग जरूर सुनना चाहिए। तो गुरु जी ने इतनी कृपा बरसाई कि मेरे, और फिर मैसेज भी आते हैं कि मैंने तेरी अंकल का कष्ट छोटे में काट दिया। और तू जो सत्संग सुनती है ना संगत जी, एक बात और, गुरु जी ये भी बता देते हैं कि तूने ये सत्संग सुना तो तभी ये कष्ट कटा। मेरे पास मैसेज आया कि तू जो ये सत्संग सुनती है ना, तो तूने अपने पति को कई बार मौत के मुंह से बचाया है। सिर्फ तेरे सत्संग सुनने की वजह से तेरे परिवार पर आई अनहोनी कट जाती है। तो संगत जी, आज सबको ये शायद गुरुजी ही बुलवा रहे हैं कि कई बार हम सोचते हैं, ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं ना, मैसेज नहीं पढ़ते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम यही सोचते हैं अभी नहीं, बाद में, कई बार होता है ना। तो जब भी आपके पास ये मैसेजेस आते हैं तो 101% वो सच होते हैं, और सत्संग सुनने चाहिए। गुरुजी जो कहते हैं उस सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, हमारे जीवन में आने के लिए शुक्राना, जीवन में इतने परिवर्तन लाने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, और हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी एक अरदास, पीछे जो मैंने एक सत्संग शेयर किया उसमें एक अरदास गुरु जी से लगे, तो अभी भी पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो गुरु जी जरूर मिरेकल करेंगे तो मैं अपना अगला सत्संग लेके हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं एमपी भोपाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी। मेरी अभी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मेरे ऊपर भारी है और मेरे पे ब्लैक मैजिक और मारन क्या हो रही है। तो मैं एक दिन अपनी बेटी का वेट कर रही थी।
वो स्कूल से आएगी तो मैं इसको ले लूँगी करके बाहर देख रही थी, तो धूप था वहाँ पे, मैं खड़ी थी। मेरे को पता नहीं अचानक चक्कर से आया। मतलब पहले जो मेरा सर पे भारीपन रहता है, सर दर्द रहता था, वो ब्लैक मैजिक की वजह से जब से गुरुजी आए तो मेरा ब्लैक मैजिक काटे तो वो राहत हो गई थी। फिर कभी कभी बीच में हो जाता था, तो गुरुजी का मैसेज आता था कि फिर से मेरे ऊपर मार क्रिया हुई, इसीलिए मेरे को जो ये सर पे दर्द, थोड़ी गंदी सी स्मेल, ये सब इसकी वजह से होता था। उस दिन भी ये मेरे साथ ये सब हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अभी गिर जाऊँगी, पता नहीं अभी यहीं पे गिर जाऊँगी। फिर मैं यहाँ बाहर अंदर आई, फिर पानी पी के, फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि वो ब्लैक मैजिक की वजह से। मैं सोच रही थी क्यों हो रहा था। फिर मेरी बेटी का भी ऐसे कि उसको भी कुछ प्रॉब्लम है, वो गुरुजी जानते हैं, वो मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज कि अच्छा मतलब गुरुजी महाराज बोलते भी हैं कि मैं टेंशन ना लूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मैं टेंशन क्यों लेती हूँ, फिर भी मैं नादान हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी महाराज। मैं क्या पता नहीं क्यों टेंशन लेने लगती हूँ कभी कभी। मुझे मालूम है कि सब ठीक होगा, इसके बाद भी कभी इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मैं पूरे टाइम रोने लगती हूँ। फिर भी आपका मैसेज अंदर से पॉजिटिव वो लेकर आता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने बोला कि आप मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होने देंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे, तो हमेशा उसके साथ रहिए, सबके बच्चे के साथ रहिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और संगत जी मुझे पहले से मैंने देखा नहीं, इतने दिन से मेरी बच्ची वैन पे जाती थी, मैंने देखा नहीं। फिर गुरुजी का मैसेज है, उसको जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं साथ रहूँगा, उसको ऐसे करके मैसेज आया गुरुजी महाराज का। फिर एक दिन मैं वैन पे चढ़ा रही थी बच्ची को, फिर मैंने देखा कि जस्ट सामने वैन के सामने ओम बना है, ओम मतलब उससे ओम लिखा हुआ है। तो मुझे फिर एकदम से गुरुजी की मैसेज याद आया कि वो हमेशा मेरे बच्चे के साथ रहेंगे। इसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को न्यू लाइफ देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरी बड़ी वाली सिस्टर को भी अपने से कनेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा आप मेरे साथ रहना गुरुजी। और एक और सत्संग है संगत जी, छोटा सा, ये मतलब छोटी सी बात है पर कितनी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें। एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ मिल्क वाला भैया आता, वो चला गया था जल्दी, मैं मंदिर चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि वो पूछा मैंने साइड वाले भाभी से, तो बोला हाँ वो चला गया। फिर मैं मन में सोच रही थी गुरुजी महाराज अब हम कैसे चाय पीएंगे, तो काश कोई ला देता, घर पे ला के दे देता, दुकान से पैकेट लाकर, अभी कौन जाएगा उतना दूर, ये सोच ही रही थी मैं धूप में। और हमारे यहाँ जो रेंट पे रहती है वो आई बोलती कि दीदी आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब शॉप जा रही हूँ, उनके हस्बैंड शॉप जा रहे हैं, तो आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। तो मैंने अंदर से बोला जय गुरुजी। देखो गुरुजी ने मन की बात भी सुनी है, इतने दिन वो ऐसा कभी नहीं पूछी थी। मैं सब ये मेरे गुरुजी महाराज हैं, अपने बच्चों की हर एक छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे को इतनी ब्लैक मैजिक हुई मेरे पे जब से मेरी शादी हुई है, 6 ईयर हो गए मेरी शादी हुई, तब से मेरे पे ब्लैक मैजिक, मेरे पे मारन क्रिया, मेरे ससुराल वाले की तरफ से भी, मेरे मायके वाले की तरफ से भी, दोनों की तरफ से। मतलब मेरे मायके वाले मेरे चाचा जी, एक चाचा जी हैं, वो सब ये करते रहते हैं। तो जलापन के कारण पता नहीं क्यों हमेशा, तो इसके उनसे मुझे बचाया गुरुजी ने, और उनका चेहरा मुझे दिखाया गुरुजी ने। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। शंकर जी मैं पहले बहुत डरती थी, मतलब अंधेरे में, यहाँ इधर से कोई आ रहा है, उधर मुझे ये फील होता पीछे से कोई आ रहा है, मतलब अकेले रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डरती थी। पर गुरुजी महाराज मुझे अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग बना दिया,
अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती कि मैं कुछ भी हूँ। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। तो मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अंदर से ये फ़ील होता है, इसके लिए ये फ़ील लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और सत्संग तो बहुत सारा है संगत जी, पर बहुत लंबा हो जाएगा। और शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे सत्संग बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और सभी संगत को शुक्राना। और आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरुजी महाराज और मेरे महादेव आपको हमेशा खुश रहे आंटी जी, आपको बहुत तरक्की दें न्यू ईयर में, और बहुत ज़्यादा, और हमेशा खुश रहें। आपकी फैमिली, सारे बच्चे सब खुश रहें। और मेरे जो सत्संग सुन रहे हो सभी संगत को शुक्राना, वो भी हमेशा खुश रहें, बहुत तरक्की दें उनको गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग बस यहीं तक कहूँगी, और आगे की सत्संग की तैयारी करूँ। गुरुजी महाराज जब चाहे तब मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से रितु सोडी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना सत्संग लेकर। गुरु जी हर तरह से हमारी लाइफ को ब्लेस करते हैं। कुछ दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे एक लंबी ट्रिप पे भेजूँगा और तू उसकी तैयारी कर ले। और लास्ट ईयर भी मैंने गुरुजी से बोला कि मैं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज तक कभी बाहर घूमने नहीं जा पाई, तो मुझे गुरुजी कहीं जाना है। तो उस टाइम हमारा थोड़ा डिले हो गया, और फिर बच्चों ने बोला कि हम इस साल 2024 को बाहर मनाएंगे और आपको साथ में लेके जाएंगे। तो मैंने मतलब अपना दिमाग लगाया ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, और फिर अचानक से बच्चों ने बोला कि आपका पासपोर्ट रेडी कर लो, सब कर लो। तो मेरा पासपोर्ट रिन्यू होने वाला था, तो उसमें थोड़ा सा जब मैं गई तो उन्होंने कुछ पेपर्स वगैरह की कमी, पैन कार्ड में नेम में थोड़ा गड़बड़ था, फादर के नेम में। तो मैंने सारी चीज़ें आकर के गुरुजी से बोली, और मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने फटाफट से ऑनलाइन उसको डाला, और सारी चीज़ें विदिन 10 डेज़ हमारा सारा ये पेपर वर्क कंप्लीट हुआ। फिर मैंने जाके पासपोर्ट अप्लाई किया न्यू, और वहाँ भी सारी चीज़ें स्मूथली हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद मेरा सारा टिकट वगैरह बच्चों की हो चुकी थी, मेरा सारा काम हुआ, और फिर हम अभी 28 तारीख से 5 तारीख तक बाहर ही थे। तो गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस की। हम जहाँ भी गए हमने बहुत एंजॉय किया। एक आध जगह थोड़ा पानी में डर लग रहा था मुझे, तो मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे डर लग रहा है बहुत। तो उन्होंने हर चीज़ का डर भी फटाफट निकाल दिया, और हम लोगों ने मतलब बहुत एंजॉय किया। मेरे साथ दीदी के बच्चे भी थे, तो सब लोग हंसते गाते 8-9 दिन हमारे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने जहाँ भी मैं रही, मैं सबसे पहले सुबह गुरुजी का शुक्राना अदा करती रही कि आपने मुझे इतना अच्छा ट्रिप ब्लेस किया, थैंक यू गुरुजी। और हैरानी की बात यह है कि जब हम 2 जगह घूम रहे थे, तो वहाँ पे मतलब दूर दूर भी पॉपुलेशन और ये नहीं होता है, और सड़कों पे तो लोग आते ही नहीं है बाहर। तो तब भी मुझे कार के पास मैं बैठी थी, मैं थक गई थी, तो वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी।
जबकि उस पूरी कंट्री में मैंने घूमते हुए बटरफ्लाई कहीं नहीं देखी थी। और एक बार और हुआ है कि एकदम से डेजर्ट में मेरे पास से कुछ वाइट वाइट चीज़ छोटी सी उड़ के गई। अब वो पता नहीं बटरफ्लाई थी या क्या था, 1 सेकंड में मैं देख नहीं पाई। पर वहाँ ये चीज़ दिखना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग फील हुई मुझे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बटरफ्लाइज दिखे या पिजन दिखे या कोई भी सुंदर आपको चीज़ की ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे होते हैं उस टाइम। तो आगे जब हम लैंड किए और यहाँ पे आए तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी वेदर चेंज की वजह से। तो भी गुरुजी ने मुझे बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, मैंने सब ठीक कर दिया है। और वाकई में मतलब 2 दिन रेस्ट करने के बाद आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब भी मुझे ये वेदर चेंज होता है तो बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ता था पहले। और अभी एक और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा बड़ा वाला पिछले 1.5 साल से बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो अच्छी कंपनी में जॉब करता है पर उसे बाहर जाने का बहुत क्रेज़ था। तो उसने कनाडा के लिए भी अप्लाई किया था। तो उस समय मैंने गुरुजी को नया नया मानना ही शुरू किया था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता नहीं अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगता है कि आप देखो कि अगर इसके लिए वहाँ जाना सही है तो इसको वो ट्रिप ब्लेस करना, सॉरी वहाँ जाने के लिए मतलब इसका PR लगवाना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी स्कोर भी सही था, सब सही था, मेरे बच्चों का PR आया ही नहीं। और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, अगर गुरुजी बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होगी कोई, इसलिए वो आपको नहीं दे रहे। तो उसने मेरी बात सुनी और फिर मैंने उसे भी बोला कि आपको ऐसे ऐसे रोज़ गुरुजी का शुक्रिया अदा करना है और सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दो और आप अपना अच्छे से तैयारी करो। दोबारा इसको मौका मिला था किसी अदर कंट्री के लिए। तो वो कंट्री बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, बट कंपनी अच्छी थी। तो इसका हुआ ही नहीं, मतलब उस कंपनी में इसका हुआ नहीं। दोबारा इसने एक बार दुबई में दिया किसी कंपनी में, उसमें नहीं हुआ। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान सा हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि अगर गुरुजी को लग रहा होगा कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं तो वो तुम्हें नहीं देंगे, और इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अचानक से वो करता रहा अपना प्रिपरेशन और मेहनत बहुत करता है, इंटेलिजेंट है। तो उसने एक दिन मुझे कॉल किया कि मम्मी एक बहुत अच्छी खबर है, और तब भी मेरा ध्यान इस बात पे नहीं गया। तो उसने मुझे बताया कि उसका एक बहुत बड़ी कंपनी में दुबई में हो गया है और उसको ज्वाइन करना है 6 जनवरी को। तो वो हम लोग बहुत खुश हुए, मैंने गुरुजी का धन्यवाद दिया। फिर उसके मेडिकल टेस्ट होने थे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने गुरुजी को अरदास की और गुरुजी ने सब कुछ सही करके उसके पेपर वगैरह सब सही कर दिया। अब आज उसका दुबई में मेडिकल टेस्ट होना है और मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपने दिया है वो परमानेंट होगा। जो हम मांग रहे हैं वो हमारे हिसाब से हम कुछ भी मांगते हैं, पर आप अगर कुछ चीज़ उसके लिए ब्लेस करोगे तो वो अच्छी ही होगी। उसने ज्वाइन तो कर लिया है कल, और
आज उसका मेडिकल टेस्ट होना है, तो आप सब भी गुरुजी से प्रे करना कि सब अच्छा हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हमारी लाइफ में हुई हैं, हमने अपने में बहुत चेंज फील किया है। मेरी मम्मी के ऑपरेशन के बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। गुरुजी ने लगातार मुझे संभाला, मुझे मैसेज दिया कि तू मतलब सत्संग खुद कर, अकेले कर। तो मैंने 11 दिन अकेले सत्संग किया लगातार रोज़, और उसके बाद से मुझे अच्छा फील होने लगा और मैं वापस अपने जैसे पहले रूटीन में थी मैं वही करने लग गई हूँ। क्योंकि बीच में डॉक्टर ने मुझे बहुत हैवी डोज दी थी जिससे मेरी तबीयत बिगड़ गई बहुत, तो उसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया और गुरुजी के स्वरूप से बोला कि मुझे गुरुजी ये दवाइयाँ नहीं खानी। और गुरुजी ने सच में मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत ब्लेसिंग दी है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि गुरुजी पे अगर आप बिलीव करते हैं तो फुल बिलीव करें, अपना दिमाग नहीं लगाएं और छोड़ दें हर चीज़ को उनके ऊपर। अभी मेरा छोटा बेटा पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छे कोर्स कर रहा है, तो उसको पहले उसके सारे फ्रेंड्स को प्लेसमेंट हो गई थी, उसकी नहीं हुई। तो तब भी मुझे यही था कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ उसके लिए अलग तय किया है और उनके कहे अनुसार हमने इसको पढ़ाई जारी करवाई, जबकि वो करना नहीं चाह रहा था, वो पढ़ना नहीं चाहता आगे। पर हमने उसे बहुत बोला कि नहीं तुम पढ़ो आगे, गुरुजी ने बोला है। और वो पहले ना गुरुजी को मानता था ना ही उनकी बारे में सुनता था, तो अब वो उनको मतलब दिया भी जलाता है, उनको उनका टीका भी लगवाता है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता है। तो गुरुजी हमेशा मैसेज देते हैं कि तेरे बेटे को मैंने ले लिया है, अब मैं उसके साथ में जो भी उसकी लाइफ में अच्छा होना है वो मैंने करना है। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया है। बीच में मैंने ट्राई किया था कि इससे बात करूं, उसको बोलूं, मतलब अपने सोर्स के थ्रू, बट वो सारी चीज़ें हुई ही नहीं। तो इट मीन्स गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं किसी इंसान की हेल्प लेके उसको काम करवाऊं। मैंने फिर सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है, वही उसको रास्ता दिखाएंगे, वही उसकी चीज़ें करेंगे। और जैसे बड़े बेटे को उन्होंने ब्लेस किया है, मेरे डॉटर इन लॉ को ब्लेस किया है, वैसे ही छोटे बेटे को भी वो ब्लेस करेंगे। अभी डॉटर इन लॉ इंडिया में है, उसको भी 2 महीने में वीज़ा के लगेगा बेटे के थ्रू, तो फिर वो जाएगी। तो हम सब यही अरदास करते हैं कि सबकी फैमिली सुरक्षित रहें, प्यार से रहें। गुरुजी को अगर मानते हैं तो प्लीज़ दिखावा ना करें। अगर सत्संग भी कर रहे हैं तो बहुत सादे ढंग से बैठ के ध्यान लगाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दिखावा करने से, बहुत सी चीज़ें करने से वो चीज़ें नहीं मिलती जो गुरुजी हमें सच्चे मन से आँख बंद करके ध्यान लगाने से ही सब चीज़ें हमारी लाइफ में वो कंट्रोल कर लेते हैं। उनको कुछ बताना नहीं है, बस बोलना है कि गुरुजी आप हमारी ज़िंदगी में हो, आप ही पर हमने सब छोड़ दिया है। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि सब जने नए साल में ये प्रे करें कि बीमारियां हमसे दूर रहें, सारी धरती सुरक्षित हो
और हो सके तो गुरु जी की आज्ञा अनुसार जानवरों का ध्यान रखें। वो बार बार हमें समझाते थे कि जानवरों के साथ बैड बिहेव ना करें, और उनसे बहुत, वो हमारी जिम्मेदारी है। अर्थ को प्रोटेक्ट करना, जानवरों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दे के धरती पे भेजा है, तो उसे डिस्ट्रॉय करने की बजाय अच्छे से इनका ध्यान रखें। अपने आसपास के जानवरों को खाना दें, उनकी देखभाल करें। कोई चोट लिए हुए पड़ा है, उसे देख के मुंह मोड़ के ना चले जाएं, उसका इलाज कराने में मदद करें, खाना दें। भूखा जानवर बहुत बद्दुआ देता है। और ये कभी ना समझें कि कोई जानवर अगर आपके सामने मर गया है तो वो आपकी कर्म लेके अपने ऊपर चला गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना कर्म ही भुगतने आते हैं। और अगर किसी जानवर को आप घायल या इस अवस्था में देखें तो उसे ज़रूर पहुंचाएं। ये भी मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बोला है कि मैं सबको ये मैसेज दूं, तो मैंने इसीलिए अपने सत्संग में इसको भी ऐड किया है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले भी बहुत बार अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और दिस ईयर हैज़ बीन एन अमेजिंग ईयर फॉर मी। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने साथ जोड़ा, और पल पल गुरुजी ने इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखते आ रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना। इतना अच्छे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है गुरुजी की शेयर करने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी की आजकल ये हो रही है कि मेरे जो नेबर्स हैं ना, वो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। उनकी ड्यूटी लगती है, वो वीक में 1 या 2 बार सेवा करने जाते हैं। और गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग मुझे दी है कि वो उनके घर पे वो जब सेवा करके आते हैं तो उनको बड़े मंदिर का प्रसाद मिलता है। और पिछले 3 हफ्तों से ऐसा हो रहा है कि जो वो सेवादार अंकल है, उनकी वाइफ जो है, वो मुझे हर मतलब जब भी अंकल वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं तो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आंटी मैं आपको देने आऊँ। ओ माय गॉड, मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, इससे ज़्यादा, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो नहीं सकती शायद। वो मतलब मुझे देने आते हैं और मैं इतना, मतलब मेरा इतना दिल भर जाता है कि गुरुजी आप इतना ध्यान रखते हो, इतना ध्यान। अगर मैं बार बार बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो आप डायरेक्ट वहाँ का प्रसाद भेजते हो और मुझे ब्लेस करते हो। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है संगत जी। मतलब माय हार्ट इज़ सो फुल, सो फुल। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ ना गुरुजी की कि इतनी ब्लेसिंग्स अपनी मुझे देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, थैंक यू। उन आंटी जी का भी शुक्राना जो जिनके माइंड में आपने शायद ये थॉट डाला कि वो मुझसे आके प्रसाद देती है वहाँ का। इससे बड़ी किस्मत वाली शायद मैं नहीं हो सकती हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो गुरुजी रोज़ ही इतने करते हैं, इतने सारी चमत्कार होते ही रहते हैं लाइफ में। एक और गुरुजी ने मुझे पिछले दिनों बहुत सारे हार्ट के सुनाए हैं सत्संग, हार्ट अटैक के और कैंसर के, बहुत पेट के रोग के, बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने बीमारियों के सुनाए हैं। पता नहीं गुरुजी ने कौन कौन सी बीमारियां किस रूप में काट दी हैं। गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिनमें से मैंने कुछ किए हैं, कुछ अभी ज़रूर करूँगी। एक उपाय गुरुजी ने सुनवाया था कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार है या पीड़ित तो ब्लैक मैजिक से, तो मंगलवार के दिन 1.25 किलो गुड़ लेके हनुमान जी को अर्पित कर दो उनके चरणों में। तो ये शायद किसी संगत तक पहुंचना होगा ये संदेश, तो मैंने वो कर लिया है। और संगत जी आप भी, जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत है, आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर सकते हो। 1.25 किलो गुड़ लेके हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच, शुक्राना सो मच गुरुजी, आप इतनी गाइडेंस करते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका।
और गुरुजी ने बच्चों की पल पल रक्षा की है। एक बहुत अच्छा प्यारा सा शुक्राना सत्संग मेरे साथ कल ही हुआ। मेरी मदर मेरे पास 1 महीने से रह रही थी, वो आई हुई थी क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, तो मैंने उनको सपोर्ट के लिए अपने पास बुलाया हुआ था। तो ऐसा है कि ट्रेन में मम्मा की एज भी थोड़ी ज़्यादा है, तो ट्रेन में ट्रैवल करने में उनको मुश्किल होती है, तो वो हमेशा शेयरिंग कैब से आती है, जैसे ब्लाब्ला या कुछ और ऐप्स होती है, उनसे हम शेयरिंग कैब ढूंढ लेते हैं। तो अभी मम्मी को वापस जाना था मेरे अपने घर, मतलब मेरे होम टाउन। तो यहाँ से मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, यहाँ से मेरे होम टाउन की कैब्स बहुत कम मिलती हैं, डायरेक्ट नहीं मिल पाती है। तो मैं बहुत चिंता में थी कि मम्मी वापस कैसे जाएंगी, बट मुझे पता था कि गुरुजी हैं तो वो सब कर देंगे। तो मैंने गुरुजी को प्रे की कि गुरुजी प्लीज़ मम्मी को सेफ़ली लेके जाना, जैसे आप हमेशा लेके जाते हो, हमेशा घर से लेके आते हो। और संगत जी, जैसे ही मैं कल सुबह उठी ना, पता नहीं किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे मुझे अंदर से आवाज़ की, अपना फ़ोन चेक कर, कैब आ गई है तो अपना फ़ोन चेक कर। इतना मुझे, मतलब मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं बताते हुए भी, मुझे इतनी स्ट्रॉन्गली इंट्यूशन है। मैं मॉर्निंग में उठते सार, शायद 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब मैं वो सो के उठी, तब एकदम से पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये, मतलब ये थॉट कहीं से स्ट्रॉन्ग मुझे टेलीपैथी हुई, और मैंने फटाफट जाके अपना मोबाइल चेक किया, और संगत जी एक नहीं दो कैब वहाँ पे शो हो रही थी मेरे होम टाउन के लिए। एंड दैट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल, क्योंकि मतलब जहाँ मैं तरसती हूँ कि एक ही कैब नहीं दिखती, वहाँ पे एक ही टाइम पे दो कैब्स दिख रही थी। मैंने दोनों से बात की, कोऑर्डिनेट किया, और जहाँ पे हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा था मैंने उसके थ्रू वो कैब की बुकिंग कर दी, और मेरी मम्मा आज उसमें चली गई है। और अभी भी मेरी मम्मी से बात हुई है कि वो सेफ़ हैं बिल्कुल, और थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज़ का इतना ध्यान रखते हो, शुक्राना। आप इतने मैसेज देते हो कि आपने मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कर दिया, आपने मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। और मुझे पता है गुरुजी, करने कराने वाले सब आप ही हो, आप ही कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता वैसे करो, बस आपकी रज़ा में राज़ी रहना। आ रहा है कुछ और आ जाएगा, वो सिखाते रहना बस। 2024 आपने इतना अच्छा आपने करा है ना, क्योंकि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, इससे ज़्यादा, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती। आपने 2024 में अपने इतने सत्संग अटेंड कराए, इतनी बार बड़े मंदिर आने का मौका दिया, इतनी बार लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, सब कुछ इतना इतना अच्छा संगत परिवार दिया। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतनी सारी गुरुजी की संगत है, उनसे मिलना होता है, गुरुजी की चर्चा, गुरुजी की महिमा का हम इतना वो करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच गुरुजी। पता नहीं बहुत मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के, और आप बोलते हो मैं काट रहा हूँ, मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ। मुझे पता है गुरुजी, आप ही तो हो, और कौन है। आप हो तो सब कुछ हो पा रहा है, आप नहीं हो, नहीं थे ज़िंदगी में, पता नहीं ज़िंदगी कैसी थी। और मैं बहुत लेट हो गई जागने में, शायद कि मैं आपसे बहुत लेट जुड़ पाई, बट थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने मेरी बाजू पकड़ ली, आपने अपनी संगत बना लिया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज ही गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया है कि अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी बीमारी है, तो शिवलिंग पे हमें दूध में काले तिल डाल के वो शिवलिंग पे अर्पित करने हैं, शिवालय जाके। तो वो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगी। और ये जिस भी संगत तक शायद पहुँचना चाह रहा होगा, गुरुजी पहुँचा रहे हैं वहाँ पे, तो आप भी संगत जी ऐसा कर सकते हैं। मैंने अभी किया नहीं है, बट मैं ज़रूर करूँगी। बट गुरुजी समय समय पे इतने उपाय देते हैं ना, हर मुसीबत से बचाने का गुरुजी पहले ही बता देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस एक ही चीज़ मांगती हूँ बार बार कि अपने चरणों की बहुत सारी भक्ति देना, हमेशा मन हमारा, मत हमारा ऐसा रहे कि दूसरों का भला सोचे, कभी किसी की बुराई ना करे गुरुजी। सबका भला करना, सब पे कृपा करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने इसके पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, आई थिंक 10-15 दिन पहले, और वो पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो पाया था किसी रीज़न से। आई थिंक उसमें भी आपकी मर्ज़ी रही होगी। और उस सत्संग में मैंने ये बताया था कि कैसे मेरे पापा के घुटनों में दर्द है, और मेरे रिस्ट में एक माइनर इंजरी है, जिस वजह से मेरे को 5-6 महीनों से परेशान हूँ मैं। उसकी वजह से मैं वेट्स ज़्यादा उठा नहीं पा रही हूँ, और वो दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सुबह उठने के बाद। तो डॉक्टर्स को भी दिखाया था,
बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। उन्होंने भी बोला कि आप इसे रिस्ट सपोर्ट लगा के रखें। बट मुझे ऐसा 2 दिन मैंने सोचा कि मैं कुछ उपाय करती हूँ, और मैंने गुरुजी का चंदन मंत्र जाप करने के बाद अपने रिस्ट पे लगाया और अपने पापा के घुटनों में लगाया, एंड मैजिकली वो दर्द 2 दिनों में गायब हो गया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके बाद गुरुपा मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मैं सिर्फ आपका नाम ले रही थी, मैं उन्हें जल प्रसाद दे रही थी, और आई हैड आई वॉज वेरी सैड एंड वेरी ब्रोकन दैट टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या करूं। बट थैंक यू सो मच उस टाइम पे अपनी बेटी का साथ देने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके इवन नाउ व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस आई ऑलवेज टेक यू अलोंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चलो मेरे साथ, मेरे अंग संग रहना, और आप रहते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैंने लास्ट मंथ एक एग्ज़ाम दिया था जो कि मेरे एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी बुरा गया था, और शायद इसलिए क्योंकि पेपर इजी था और मुझे ऐसा लगा मैं और बेहतर कर सकती थी। और गुरुपा ने उसके बाद मैजिकली उस एग्ज़ाम के ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सीज करा दी हैं। लेट्स होप कि री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, और मैं फिर से एक बार अपेयर कर सकूँ उस एग्ज़ाम के लिए। और आज भी मेरा एक एग्ज़ाम था, और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और काफ़ी सारे न्यू ईयर्स के टाइम पे ऐसे गेस्ट्स आ गए थे घर पे, तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और मैंने आज जैसे एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठी और मैंने क्वेश्चंस देखे, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि गुरुपा ने अपना प्रेजेंस वहाँ पे भी दिखा दिया था। क्योंकि आई डू नॉट नो कि रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा गया एग्ज़ाम। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पे, सारी संगत पे बना के रखें, और हम लोगों को ऐसे ही गाइड करते रहें। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उन पे उनको भी ब्लेस करिए, और उनकी भी फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरुपा। एंड मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द आपके पास बड़े मंदिर भी आने की तैयारी करूँगी। सो थैंक यू सो मच। कोटि कोटि शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, और सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी भूल हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़े हैं तो हर दिन कोई ना कोई सत्संग तो होते ही रहते हैं। गुरु जी अपने होने का एहसास हर समय दिलाते हैं। संगत जी, बहुत सारी चीज़ों में मुझे ओम के दर्शन हो देते हैं। गुरु जी का कोटान कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग मैं अपने अंकल जी की तरफ से कर रही हूँ। तो मेरे गुरु जी का मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे अंकल की बुद्धि किसी ने बांधी हुई है। तो मैं हमेशा जब भी मेरे को अंकल जी की तरफ से या बच्चों की तरफ से कोई भी सत्संग आता है तो मैं गुरु जी से बोलते हैं, गुरु जी हम तो ना कल कुछ कर सकते थे ना आज कुछ कर सकते हैं, तो जो करना है आप ही को करना है, आप ही ने रास्ते बनाने हैं। हम तो बस आपका शुक्राना ही कर सकते हैं और आपकी रजा में रह सकते हैं। और मैं ये हमेशा उस गुरु जी से बोलते हैं कि गुरु जी आप हमसे वही करवाना, और हमारे लिए भी हमारे लिए वही करना जो हमारे लिए उचित हो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। हम तो कुछ भी बोल देते हैं, बट गुरु जी को सब कुछ पता है। तो वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है संगत जी। तो ऐसा है कि एक दिन मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे पति दी लाइफ ਨੂੰ बदल रहा हाँ, उसਨੂੰ एक सेवा दे रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोली कि देखो अब गुरु जी आपको क्या सेवा देते हैं पता नहीं। फिर एक दिन संगत जी हमारी शॉप पर एक
बंदा आता है सामान लेने के लिए, तो मेरे शॉप पर गुरुजी का स्वरूप देखकर बोलता है, क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? तो अंकल जी ने बोला हाँ। तो उसने कहा ना, मुझे ना पॉकेट का साइज स्वरूप मिल सकता है? तो मेरे अंकल जी ने बोला हाँ मिल सकता है। तो एक और भी लड़की आई थी, तो अचानक ही वो मेरे हस्बैंड से बात करने लगी गुरुजी के बारे में। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ गुरुजी के बारे में, शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए भी। तो उस लड़की ने कहा कि अंकल जी आप मेरे को गुरुजी का स्वरूप दे सकते हो? तो मेरे अंकल ने बोला अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। तो फिर एक दिन मेरे अंकल जी ने बोला, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आप कुछ गुरुजी के स्वरूप प्रिंट आउट करवा लो और रखवा लो। तो अभी मेरे अंकल जी ने वो स्वरूप प्रिंट आउट करवाए और अपनी शॉप, तो मैंने कहा शॉप पर ले जाओ, वहीं पर वो आएंगे। तो संगत जी अंकल जी अभी सोच ही रहे हैं कि मैं उस लड़की को और उस दूसरे अंकल को फोन कर दूं। तो तभी वो लड़कियां आ जाती हैं हमारी शॉप पर, थोड़ी देर बाद ही। तो अंकल जी बहुत खुश हो गए, वो कह रहे कि मैं सोच रहा था उनको बुलाने का और देखो वो लोग खुद से ही आ गए, मैंने खुद से नहीं आई, गुरुजी ने उनको भेजा। वो गुरुजी का स्वरूप लेकर बहुत खुश हुई। फिर दूसरे दिन उस अंकल का भी फोन आ गया है कि मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे मिल लूँ और क्या आप मेरे को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दोगे? तो संगत जी वो हमारे यहाँ से कुछ दूर पर रहते हैं, मतलब थोड़ी दूर हैं। तो उन्होंने मेरे अंकल से बोला, तो फिर मेरे अंकल ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर वो भी कल आकर के वो स्वरूप ले गए। मेरे अंकल को वो बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने उन पर कृपा करी, उनसे ये सेवा ली। वो बहुत 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 खुश हैं। मुझे भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि आखिरकार गुरुजी ने मेरे अंकल जी के हाथों से ये सेवा ली। और संगत जी मैं और एक मतलब इसके साथ एक बात और भी जुड़ी है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ गुरुजी की संगत के नाम पर हम किसी को नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कोई संगत है या नहीं। तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि गुरुजी अब धीरे धीरे अपनी संगत बना रहे हैं, मतलब हमें आपस में मिलवा रहे हैं। हालांकि हम अभी तक मिले नहीं हैं, वो यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं और वो लड़कियां जो हैं वो भी काफ़ी दूर रहती हैं। वो कभी कभार इधर बाजार में आ जाती हैं तो मिलती हैं शॉप पर अंकल जी से, बातें करती हैं। तो संगत जी वो जो अंकल जी आए थे ना, उनकी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत बहुत ज़्यादा मानती है। तो मैं देखो संगत जी गुरुजी कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। हम जहाँ रहते हैं वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, बट फिर भी ठीक है। बट मुझे इस बात का ही शुक्राना करना था अपनी अंकल जी की तरफ से कि गुरुजी ने उनसे ये सेवा ली और उनको ब्लेसिंग्स दी। संगत जी गुरुजी बोल रहे थे मैं उसको सेवा लेके उससे कष्ट कटवाऊंगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना जो आप जी ने अंकल जी से ये सेवा ली। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।